राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम दर्शकों बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लक्ष्मी और कुलक्षणी दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक मध्य देश के गाँव में एक राजा और एक रानी रहते थे। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। राजा के पूरे राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी और उस राजा की प्रजा भी उसे बहुत ही ज्यादा प्रेम देती थी। राजा के राज्य में प्रजा चारों तरफ से सुखी थी। प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। राजा अपनी रानी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था और धीरे धीरे करके समय बीत रहा था और राजा रानी के दिन बड़े ही खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन भगवान की इच्छा और करनी कुछ और ही थी। बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी चल बसी, जिससे राजा के मन को बहुत ही बड़ा सदमा लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई कि यह जो बेटी हुई है इसी के कारण हमारी रानी की मृत्यु हुई है। क्योंकि दर्शकों राजा रानी को बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था और राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। वह अपने बेटे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और ना ही उसकी तरफ ध्यान देता था। राजा ने कहा कि यह जो हमारी बेटी हुई है यह कुलक्षणी हुई है, इसी के कारण हमारी रानी का मौत हो गया है, इसलिए यह हमारी बेटी नहीं हुई है, यह तो कुलक्षणी हुई है। राजा को सभी ने समझाया कि जो होनी होती है वो तो हो गई। राजा की जो रानी थी वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। भगवान भोलेनाथ की नित्य प्रतिदिन पूजा करती थी। अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया और वह अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगा और धीरे धीरे करके राजा बहुत ही ज्यादा सदमे में पहुंच गया। ना तो उसका राजकाज में काम में मन लगता था और ना किसी विषय में वह अपनी राय देता था। यह देखकर राज दरबार के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी। राजा इस तरीके से रहेगा तो राज्य का क्या होगा? राज्य कैसे चलेगा? राज्य में चल रहे सही गलत का निर्णय कौन लेगा? और पड़ोसी राज्य के जो राजा हैं वो तो आक्रमण ही कर देंगे। इस तरह तो हमारा जो यह खुशहाल राज्य है वह तो बिल्कुल यामैट हो जाएगा और हमारे राज्य की तरक्की तो एकदम से रुक ही जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से जो रानी की यादें हैं वह तो निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे क्षण भर की नजर से भी नहीं देखता था। हंसियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा तो उसे बिल्कुल ही कुलक्षणी ही कहता था और इसलिए उसका नाम कुलक्षणी ही पड़ गया। अब घर और रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की, अगर ऐसा ही होता रहा तो राज्य कैसे चलेगा? सभी ने मिलकर राजा का दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो कि राजा को भी सही लगा। रानी के गम को भुलाने के लिए यह भी तो जरूरी था। उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की जरूरत थी। दासियाँ कब तक उसका पालन पोषण करती? अबोध बच्ची को तो माँ की एक जरूरत थी। अबोध बच्ची को भी माँ की जरूरत थी। लेकिन जब दूसरी रानी आई तो जब उसका पिता ही नहीं प्रेम करता था तो उसकी दूसरी माँ उससे क्या प्रेम करती? वह भी उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। दूसरे के बच्चों को कोई क्यों अपनाए? धीरे धीरे करके समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखता भी नहीं। वह ठुमक ठुमक के आंगन में चलती तो फिर राजा का मन नहीं पिघलता। राजा तो बस उसे नफरत की नजरों से ही देखता था और इसका फायदा दूसरी रानी उठाती थी। दूसरी रानी भी पेट से हो गई। उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। समय रानी जो सही सलामत थी। कन्या होने की खुशी में राजा तो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी सही सलामत थी। राजा ने बहुत सारी मिठाइयाँ बंटवाई। दूसरी राजकुमारी का अच्छे से नाम संस्कार करवाया, नामकरण करवाया। उस पुत्री का नाम राजा ने लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों बहनें साथ साथ पलने लगी। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। राजा रानी लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन वहीं कुलक्षणी को कोई नजर भर देखता भी नहीं था। लेकिन वहीं दर्शकों समय अपनी गति से बीत रहा था। जब धीरे धीरे करके लक्ष्मी बड़ी हुई तो उसे शिक्षा के लिए
भेज दिया गया। लेकिन वहीं कुलच्छनी के लिए कोई शिक्षा का प्रबंध नहीं था। बेचारी लक्ष्मी और कुलच्छनी में थोड़ा ही अंतर था। देखने में तो दोनों बराबर की लगती थी। लक्ष्मी के जो कपड़े पुराने हो जाते वही कुलच्छनी पहनती थी। कि दर्शकों, जब पिता ही नहीं प्रेम करता दूसरा कौन ही देखने वाला था। बेचारी की माँ तो थी ही नहीं। धीरे धीरे करके राजा की दोनों बेटियां बड़ी ही सयानी हो गई। अब रानी एक दिन राजा से कहने लगी कि राजा साहब, तो हमारी लड़कियां बड़ी हो गई हैं, तो हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। जो कुलच्छनी थी वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी जो थी वह धार्मिक प्रवृत्ति की ही थी। वह भगवान भोलेनाथ की बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी। और जो लक्ष्मी थी वह बड़े घमंड में रहती थी। उसे तो बहुत ही ज्यादा घमंड था, क्योंकि वह तो राजकुमारी थी। उसके पास तो घमंड था कि मेरे पास तो माता पिता दोनों का प्यार है। कहते हैं कि जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता वे बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं। ये वहाँ कुलच्छनी भी बड़ी ही समझदार थी। कुलच्छनी बहुत सीधी थी, इसलिए महल के सभी लोग उसे हमदर्दी रखते थे। राजा तो अपनी बेटी लक्ष्मी को देखकर भूला नहीं समाता था, वहीं कुलच्छनी को देखकर रास्ता तक बदल देता था। राजा ने इतना तक के कह दिया कि जब तक मैं महल में रहूंगा कुलच्छनी मेरे सामने तक न आए, और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। राजा चाहे कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन बेटी की शादी तो उसे करनी ही थी। हमारी दोनों बेटियां अब तो बड़ी हो चुकी हैं, इनके लिए अब तो कोई लड़का तलाश किया जाए। राजा कहने लगा, हाँ रानी, विवाह तो अब करना ही पड़ेगा। जितना ही जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। इस कुलच्छनी का साया हमारे महल से जल्द ही हट जाए। नहीं तो ऐसे ही कुलच्छनी से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। उससे तो पूरे घर का सारा काम करवाती थी। वो ऐसे ही चाहती थी कि कुलच्छनी दुखी ही रहे। ये उसने कहा कि कुलच्छनी बड़ी है राजा साहब, सबसे पहले उसकी ही शादी कर दी जाए। राजा बोला, उसकी शादी क्या करना, जैसी है वह वैसा ही कोई लड़का देखकर उसकी शादी कर दी जाए। कहने लगी, उसके लिए तो लंगड़ा, अंधा, भिखमंगा कोई भी हो वही सही रहेगा। वह तो कहाँ राजमहलों में रहने के लायक है, वह तो जहाँ भी जाएगी ये कुलच्छनी का असर दिखाने लगेगी। यहाँ तक कि होते हुए अपनी माँ को ही खा गई। जहाँ जाएगी वहाँ ना जाने क्या हो, हमें क्या क्या सुनना पड़े। राजा कहने लगा कि रानी साहिबा, आप तो बिल्कुल ही ठीक कह रही हो। राजा ने तुरंत ही अपने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया। उन्हें अपने सभा में कहा कि लक्ष्मी के लिए आप लोग एक अंधा सा वर देख के आओ। अब नाई और ब्राह्मण दोनों कुलच्छनी के लिए वर तलाशने के लिए चल दिए। चलते चलते बहुत ही दूर वह एक गांव में पहुंचे। हाँ, उन्होंने देखा कि वहाँ एक भिखारन थी और उसके पास एक बेटा था, जो कि माँ बेटे दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था। उसके पास एक घास फूस की एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उसे देखकर नाई और ब्राह्मण दोनों बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे वर तलाशते तलाशते। समय लग गया था, जैसा राजा बोले थे वैसा वर ढूंढने के लिए। उनके सामने एक ऐसा ही वर था। बाद वह नाई और ब्राह्मण उस भिखारन के पास गए। कहने लगे कि माई, हम तेरे बेटे के लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा रिश्ता लेके आए हैं। भिखारन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, तुम लोग मुझ भिखारन का मजाक उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब जो नाई था वह कहने लगा, अरे माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेके आए हैं, और वो भी राजमहल से लाए हैं। यह बात सुनकर भिखारन को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वह तो तुरंत ही राजी हो गई कि राजमहल से उसकी बहू आएगी। कुछ भी ना लाए, कैसी भी हो, लेकिन वह राजमहल से आएगी। भिखारन के अंधे बेटे से नाई और ब्राह्मण रिश्ता करके कुलच्छनी का अपने राज्य को लौट आए। राजमहल आकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने बोला, ठीक है, जैसा लड़का हमें चाहिए था वैसा तो मिल ही गया। और राजा ने उस कुलच्छनी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया। दहेज के नाम पर भी कुछ नहीं दिया। तो कुलच्छनी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो देखी वह तो वहाँ महलों में रहती थी। ये कुछ भी थी तो वह राजकुमारी ही। अपने ससुराल में आई तो देखा वहाँ तो एक घास फूस की छोटी टूटी फूटी झोपड़ी है। बैठने तक को सही से जगह नहीं थी। बेचारी आकर भगवान से कहने लगी, भगवान, हे शंकर भोले, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? पति तो मिला तो भी अंधा। अगर मेरा जीवन साथी ही अच्छा होता तो कुछ भी दोनों मिलकर कमा कर कुछ भी कर लेते।
लेकिन यह अंधा जो पति है वही मेरे लिए परमेश्वर है। यह जिस भी रूप में हमें मिला है मैं इसका साथ निभाऊंगी। वह भिखारन अपनी सास से और अपने उस भिखारन सास से कहने लगी कि माँ जी भी घर में है, वह खाना बनाने के लिए मुझे दे दीजिए। क्योंकि उसके साथ सौर पति दोनों भीख ही मांगते थे। मांग कर जो 4 पैसे चल पाते थे उसी से तो उनका घर चलता था। बहुत दिन तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। और उसके जो कुछ भी उसके पास था उसकी सास ने दिया था, उससे उसने खाना बनाया और अपने पति और अपने सास को खिलाई। और जो खाना बचा पीछे वह ग्रहण कर ली। भगवान भोलेनाथ की इच्छा मानकर उनके साथ प्रेम से रहने लगी। तो वहाँ अब रानी कहने लगी, राजा साहब अब तो कुलच्छनी का विवाह तो हो ही गया, लेकिन अब आप हमारे लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा सा वर आप ढूंढ दीजिए। राजा ने अपने नाई और ब्राह्मण को बुलाया। अच्छे से राजा का बेटा राजकुमार, बहुत ही अच्छे और बड़े राजा का बेटा होना चाहिए, उससे हमारी लक्ष्मी बेटी का विवाह तय कर दीजिए। और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए। एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुँचे। लक्ष्मी तो देखने में भी अति सुंदर थी और वहाँ राजा का जो बेटा था वह एक ही था। वह चक्रवर्ती सम्राट बनने ही वाला था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा दान दहेज देकर राजा ने बड़ी ही शान शौकत से उसे विदा किया। और वहाँ कुलच्छनी जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। लक्ष्मी तो बड़े ही ऐसो आराम से आई थी और रानी बनकर ही रही। उधर कुलच्छनी की सासू माँ भीख मांग कर कुछ पैसे लेकर आई तो कुलच्छनी बोली, माँ मुझे ऐसे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो है हम कोई काम कर ले। भिखारन कहने लगी, तुम्हें तो सब लोग कुलच्छनी कहते हैं, लेकिन तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, जो कहेगी मैं तो वह बात मान लूंगी। हाँ जी, मैं इन पैसों से कुछ खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। यह तो गर्मियों का मौसम है, खरबूज और तरबूज इस मौसम में बहुत ही ज्यादा बिकते हैं, मैं उन्हें बेचूंगी, उसी से हम अपना गुजारा करेंगे। इसके बाद वह कुलच्छनी जो पैसे उसकी सासू माँ ने दिए थे उसमें एक डलिया ली और कुछ खरबूजे और कुछ तरबूज खरीद कर रख लिए, लेकर चल दी। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था। मंदिर के सामने जाकर बैठ गई और बड़े ही ताजी ताजी खरबूजे थे। गर्मियों में खरबूज और तरबूज तो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। हाथों हाथ ही लक्ष्मी के खरबूज और तरबूज दोनों बिक गए, केवल 2 खरबूजे रह गए। संयोग से उसी रास्ते से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ गुजर रहे थे। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि हे महादेव, खरबूजे की महक तो हमारे पास तक बहुत अच्छी आ रही है, तो आज खरबूजा ही खाना है। जी कहने लगे कि अरे पार्वती, तुम किस चक्कर में पड़ गई, तो कैलाश चलते हैं। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पृथ्वी पर घुमाने के लिए ले चलो, अब तुमने यह कौन सा रट लगा रखा। कहते हैं दर्शकों, जो नारी हट रहती है वह तो मनवा के ही रहती है। पार्वती कहने लगी, नहीं नहीं महादेव, मुझे उस रास्ते से ही जाना है। और खरबूजे की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, उसके पास कैसे ताजे ताजे खरबूजे हैं और वह तो आपकी बहुत ही बड़ी भक्त है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बूढ़ी बूढ़ा का वेश धारण किया और पहुंच गए कुलच्छनी के पास। कुलच्छनी के पास तो 2 खरबूजे थे। ने ऐसा वेश बनाया कि बिल्कुल फटे हुए चिथड़े गंदे के कपड़े की तरह पहने हुए थे। जाकर कहने लगी कि बिटिया, हम बहुत ही ज्यादा दिन से भूखे पड़े हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा। कुलच्छनी बोली, हाँ माई बैठो, इतनी गर्मी पड़ी हुई है। पास थोड़ा सा पानी था तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को पानी पिलाया। जो बूढ़े बने हुए थे पास जो 2 खरबूजे बचे थे, एक एक खरबूजा दोनों को खाने के लिए दे दी। माता पार्वती कहने लगी कि बिटिया, हमें तुम्हें देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से पैसे देंगे, अरे 2 खरबूजे तो हमने खा लिए। कुलच्छनी बोली, कोई बात नहीं मैया, आज तो मैं खरबूजे बेचने के लिए आई थी, बाबा की कृपा से आज तो मेरे सारे खरबूजे बिक गए।
मेरे पास केवल यह 2 खरबूजे शेष बचे थे। यह खा लिए तो मेरे लिए धर्म पुण्य का काम है। तब पार्वती के पास एक भभूति था, वही निकाल कर कुलच्छनी को दे दी। आंचल पसार कर वह भभूति ले ली, खुशी खुशी अपने घर चल दी। और वह खरबूजे बेचकर भभूति लेकर अपने घर पहुंची तो अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ, आज मुझे एक बूढ़े बाबा और माँ ने एक भभूति दी है, मैं इसका क्या करूं? उसने बोला कि अभी मेरे बेटे को आने दो, जैसे बोलेगा वैसा ही करना इस भभूति का। को जब वह अंधा उसका बेटा लौटा तो उसने बताने लगा कि मुझे एक बाबा और अम्मा ने यह भभूति दी है, इसका मैं क्या करूं? ने बोला कि इसका एक काम करो कि चारों कोने में इसको रख दो, बच्चे उसे उस संदूक में रख दो और अपने पूरे घर में इसको छिटका दो, तो बचा हुआ हमारे घर के तुलसी के गमले में डाल दो। वह भभूति को चारों ओर छिड़क दिया और जो बचा था उसे संदूक और तुलसी के गमले में रख दिया और खाना बना खा के तीनों सो गए। और सुबह उठ के देखे तो उसकी झोपड़ी के जगह बहुत ही बड़ा महल है। महल बहुत ही बड़ा बन गया था, तो तरफ से महल झंझना रहे हैं, हीरे मोती चमक रहे हैं और अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। उसका घर पूरी तरह से भरा हुआ है। लक्ष्मी और लक्ष्मी के विवाह के बाद ही राजा रोग से ग्रसित हो गया था। उनका राजपाट भी धूमिल होता चला जा रहा था। सुबह होते ही कुलच्छनी अपने सास से कहने लगी कि माँ, अब तो हम अपने घर में कथा करवाएंगे, भगवान भोलेनाथ की कथा करवाएंगे। और उसने न्योते अपने पूरे रिश्तेदारों के यहाँ भिजवा दिए, भी भिजवाया, अपने बहन के यहाँ भी भिजवाया। वे सभी रिश्तेदार उसकी कथा में आए। ये पिता को तो अपने ऊपर बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उसकी नसीब देखो, नसीब के आगे तो किसी की नहीं चलती। चाहने से क्या होता है, मेरे चाहने से क्या होता है। जब वह उसकी लक्ष्मी बहन उसके घर कथा में आई, उसने देखा कि मैं तो रानी हूँ और मेरा पति एक चक्रवर्ती राजा, लेकिन यह तो मुझसे ही ठाट बाट से रह रही है। कुलच्छनी से कहने लगी, कुलच्छनी, तुम्हें यह सब कहाँ से मिला? कुलच्छनी ने सारी बातें अपने बहन को बता दी के मन में फिर से तो लालच समा गया। किसी भी तरीके से कुलच्छनी को नीचा दिखाना चाहती थी, पर उठाने वाला तो भगवान है, कब किसको वह क्या बना दे कोई नहीं जानता। के साथ दर्शकों, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक हमारे धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।